हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी के प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहे होंगे। हमारे पास बिहार पुलिस एक्साइज सब इंस्पेक्टर और साथ में फायर स्टेशन ऑफिसर के एग्जाम में सिर्फ 15 दिन बचे। इन 15 दिन में क्या करना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं, इन पॉइंट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाने, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे डाउनलोड करने के नोटिस को लेकर। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी जाकर यहाँ पर आकर आप लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और ये जो नंबर ये कैप्चा कोड है, इसे कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। कोशिश ये करें कि A4 फॉर्मेट में आप डाउनलोड करें, क्योंकि मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर सजेस्ट जो ऑप्शन आते हैं लेटर फॉर्मेट में आते हैं, पर यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि A4 फॉर्मेट में डाउनलोड करें, जिससे आप जब एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकालेंगे वो पूरा का पूरा पेज में प्रिंट आउट निकल कर आएगा। नहीं तो छोटा सा आपका एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगा प्रिंट आउट में। तो A4 फॉर्मेट में एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप अपने एग्जाम में जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ सिलेबस है जो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ने इसी पॉइंट के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा क्या पढ़ना है इस 15 दिन में, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर यदि आपने इससे पहले पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो करंट अफेयर, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि पिछले 3 से 4 मंथ यानी जून 15 से लेकर 15 नहीं 17 जून के करीब, ठीक है, 17 जून से लेकर पूरा 17 जून से पूरा जून आपको कंप्लीट करनी है। और इस मंथ को कम से कम 3 बार रिवीजन कंफर्म हो जाए, चाहे जैसे करना पड़े। चाहे एक दिन में एक बार आप कंप्लीट करो, फिर उसके अगले दिन फिर से रिवीजन स्टार्ट करो, या उसके 2 या 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर से एक बार रिवीजन कर लो आप। ये आपका सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहेगा कि आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ना के बराबर गलती करेंगे। एक जून मंथ हो गए, फिर इसके पीछे मई मंथ हो गए, और मई के बाद आपका अप्रैल हो गए और मार्च। ये जो आपके पास 4 मंथ है, बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। कम से कम 3 बार हो जाए बहुत बेहतरीन है। 4 बार कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सुपर्ब रहेंगे, जिससे आप यहाँ पर गलती ना के बराबर करेंगे। क्योंकि जितने भी एग्जाम में आप लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे BPSC हो, चाहे BPSSC का एग्जाम हो, चाहे बिहार SSC का एग्जाम हो, नियर के जो एग्जाम के नियर के 4 से 5 मंथ होते हैं, हमेशा 4 मंथ होते हैं, पर कभी कभी 5 से 6 मंथ भी चले जाते हैं। पर ज्यादातर ये नियर के 4 मंथ, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एक मंथ से 4-4 5-5 क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, और पीछे वाले मंथ से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी अब जो आपने मार्च के जगह आपने फैब पढ़ा, फैब से 1 क्वेश्चन आ गया, मार्च से यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, अप्रैल से यहाँ पर आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, मई से आपको 3 से 4-5 क्वेश्चन के रेंज में मिल जाते हैं, जून से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये जो रेंज होते हैं, यहाँ पर जो नियर का करंट अफेयर होता है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप लेकर चलो, करंट अफेयर के काम बन जाएगा। अब इसके पीछे वाले मंथ, और पीछे मंथ कितने तक जाने, ज़्यादा नहीं जाने, आप ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हो तो अक्टूबर तक चले जाओ। जैन तक आप पहुंच गए, जैन के बाद यानी मार्च के बाद फेब और जनवरी हो गए, फिर जनवरी के बाद दिसंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, यहां तक आप कर लेते हो। यानी आपके पास पूरा कंप्लीट लगभग 8.5 मंथ के कंप्लीट हो जाएंगे। और 8.5 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करना इस एग्जाम के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। और जो हमारे पास समय है, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है और इस लिमिटेड समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने हैं, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन बचते हैं और ज़्यादा बेहतर है। ये तो आपका हो गए डेली इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के जो भी इवेंट हुए वैसा। अब यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव टॉपिक करने हैं आपको, स्पोर्ट्स रिलेटेड कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करने हैं, और एक ही छोटा सा लेक्चर में, आधे से 1 घंटे के लेक्चर में, 1 घंटे के तो ज़्यादातर नहीं होते, ज़्यादातर आधे घंटे के लेक्चर होते हैं। पूरा 6 मंथ या 1 ईयर का स्पोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुए ये आप देख लो। यदि पिछले 6 मंथ का मिल जाता है, जैन से लेकर आपका जून तक का मिल जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। और यदि मिल जाता है तो इसी जो आप 15 जून तक, या 15 जून तक नहीं मिल पाते तो 1 से लेकर 15 जून तक आपको खुद मेहनत करके निकालने होंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। और कुछ आप नियर के जो ओलंपिक गेम्स हुए वहां के आपको
ये एक बार रिवीजन करने होंगे। ज़्यादातर पर्सनालिटीज़ के नाम किस खेल से संबंधित रहे, किस खेल में उनको जो भी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लिया, किस खेल में लिया, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपके एक कॉमनवेल्थ गेम हो गए, एक ओलंपिक हो गई, ये दो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो जनरल वे में हमेशा कुछ ना कुछ स्पोर्ट इवेंट होते रहते हैं, उन इवेंट के ऊपर तो पूछे ही जाएंगे, जो हमारा 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और 2 एक्स्ट्रा आपको करने पड़ेंगे, एक ओलंपिक, एक कॉमनवेल्थ गेम। बस यहाँ स्पोर्ट में हमें 3 लेक्चर में हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 लेक्चर को आप चाहोगे ना तो 4 बार तो आसानी से रिवीजन कर जाओ, कोई टफ काम नहीं है 4 बार रिवीजन करना, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो कंप्लीट करने में शुरुआत में तो आपको आधा से 45 मिनट 1 घंटे के करीब लग जाएंगे शुरुआत में। जब दूसरा बार आप रिवीजन करोगे, इसी चीज को आप 15 मिनट में आप कंप्लीट रिवीजन कर जाओगे, क्योंकि वहां पर आपने एक बार पढ़ लिया, उसके ऊपर समय दे दिया, तो उसके बाद रिवीजन करने में 2 टाइम्स आप रफ्तार से आप देख लो, नहीं 2 टाइम्स नहीं देख पाते तो 1.5 टाइम्स के रफ्तार में आप उन लेक्चर को देखकर आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि हमारे माइंड में वो सारी चीजें चल जाए कि एग्जाम हॉल में बहुत कम से कम गलती हो जाए। फिर इसके बाद आपको अवार्ड एंड ऑनर, ज्यादा प्रश्न यहाँ पर नहीं रहते, 1 से 2 रहते हैं, ज्यादा हमें इस पर ध्यान नहीं देनी है। पर एक लेक्चर आपको जो भी मिल जाए इंटरनेट के ऊपर, जो रिसेंट टाइम में जनवरी से लेकर जून तक मिले, उनको कंप्लीट करें। बुक एंड ऑथर ये कंप्लीट 1 ईयर का आप कर लो, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये बहुत काम का होने वाला बुक एंड ऑनर का जो आपका जैसा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा आपका काम होगा, तो ये कम से कम 1 ईयर का कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ से सीधे तौर पर 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं, 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे। आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अब बाकी चीज़ों का गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर ना के बराबर आते हैं, कभी कभी भूले बैठ के आ जाते हैं, फिर भी आपने पढ़ रखा है। अब एक बार कम से कम 2 बार रिविजन कर ले तो गवर्नमेंट स्कीम तो काम चल जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी आ जाते किसी स्टेट के, ज़्यादातर बहुत कम रहते। सेंट्रल लेवल के जो भी स्कीम होते हैं, इनिशिएटिव होते हैं, वो तो आपको पूछ दिए जाते हैं, पर किसी भी स्टेट लेवल के ऊपर ज़्यादा। हाँ, पिछली बार बिहार दरोगा में प्रिलिमिनरी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे स्टेट स्कीम को लेकर भी, तो यहाँ पर कम से कम देख लेनी चाहिए, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, 2 से 3 बार आपको देख ही लेना चाहिए। यहाँ पर भी गवर्नमेंट के स्कीम के ऊपर, सोशल कल्चर के ऊपर, इवेंट के ऊपर कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जो त्यौहार है, तो यहाँ से भी रहते हैं प्रश्न। और इसे भी एक से जो 1 जनवरी से लेकर जून तक जितने भी हुए, इनके आप एक बार कवर कर ले तो काम हो जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाले। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस आप कब मेहनत करोगे, ये सबसे आखिरी पड़ाव में मेहनत करने के समय आप रखो, क्योंकि कम समय लगने वाले सब्जेक्ट के ऊपर पहले हमें कंप्लीट करना है। हिस्ट्री के एंसेंट और मेडाइवल आप एक दिन में चाहो तो प्रॉपर वे में कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो, पर फिर भी आप एक दिन में डिवाइड कर सकते हो, एक दिन एंसेंट कर लिया, एक दिन मेडाइवल कर लिया ये, और साथ में आप एक मिसलेनियस का टॉपिक भी रख लो, क्योंकि ये तो आप करंट अफेयर मैक्सिमम आप 2 घंटे दोगे, मैक्सिमम आप 2 घंटे देते हो, आपका कंप्लीट हो जाता है। पर यहाँ पर जो आपका ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री, अब इसमें कम से कम आपका अच्छा खासा समय लग जाता है। ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है रिवीजन के ऊपर, हमें रट्टा मारनी नहीं है, और कुछ टॉपिक के ऊपर ज़्यादा विशेष का ध्यान देने। सिंधु सभ्यता से लेकर 1 क्वेश्चन हमें से पूछे गए, और जैन धर्म बौद्ध धर्म से हमेशा 2 से 2 क्वेश्चन रहे हैं, तो यहाँ पर भी जैन धर्म बौद्ध धर्म। उसके बाद कुछ सम्राट के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर पूछे जाते हैं, इस समय में किस तरह का उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन थे, किस चीज़ को लेकर क्या चीज़ थे, इनके सिस्टम क्या थे, इनके ऊपर ज़्यादातर आते हैं। कुछ शासक से रिलेटेड आ जाते हैं जो एंसेंट हिस्ट्री से आते हैं, और जहाँ पर ये पूछ दिए जाते हैं कौन से शासक ने, जैसे साउथ के चोल साम्राज्य के कौन से शासक ने बिहार में आक्रमण किया, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, कुछ नया टाइप के। फिर आपका त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर आपका प्रश्न आ जाते हैं, तो कब किसने, तो इसको रिलेटेड इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी है। बस कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ऊपर, साउथ वाले सेक्शन के ऊपर विशेष ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर जानता है कि सामने वाला कैंडिडेट जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता, यहाँ पर थोड़े से नाम अजीब से मिल जाते हैं और याद करने में थोड़ा टफ होता है। तो कोशिश करना है साउथ इंडियन के जितने भी एम्पायर है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा, उनकी कुछ अचीवमेंट रहा, ये ज़्यादा विशेषकर आपको याद करनी है। अब यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। फिर मेडाइवल में ज़्यादा विशेष नहीं ध्यान देनी है, बस कुछ पॉइंट को आप देख लो, खिलजी देख लो, तुगलक देख लो, और देन मुगल काल में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देनी है, और लोधी वंश में सिर्फ सिकंदर लोधी की एक बार देख लो, काम बन जाएंगे। सिकंदर लोधी से इंपॉर्टेंट उनके अचीवमेंट क्या रहा है, क्या चीज़ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लेकर काम किया, इस चीज़ को लेकर देख लो आप। उसके बाद मुगल काल में आप अकबर तक भी पर देखनी चाहिए, जो औरंगजेब तक, पर औरंगजेब तक आप नहीं देख पाते हो तो कम से कम शाहजहां तक आप देख लो बस।
इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ आप इग्नोर भी कर देते हो तो इग्नोर काम चल जाएगा। फिर हाँ, लास्ट मोमेंट में मेडिएवल हिस्ट्री में आपका मराठा आ जाता। मराठा किसी भी हालात में आपको इग्नोर नहीं करनी। यहाँ से हमेशा एक प्रश्न है तो मराठा साम्राज्य से आपको पूछने हैं, चाहे महाराज शिवाजी के बारे में ही पूछ दिए जाए 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, या उनके कुछ अचीवमेंट के ऊपर पूछ दिए जाए, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पूछ दिए जाए, और या महाराज शिवाजी के बाद जो भी उनके सक्सेसर है उनके बारे में पूछ दिए जाए। तो जो भी हो यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा ध्यान देना है डेट के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए उन इंपॉर्टेंट इवेंट के सिर्फ आप डेट याद करके चल जाओ। ज्यादा आपको यहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान देकर चल जाओ, किस डेट को क्या हुए थे। और कुछ इस समय अंग्रेजों के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार के लिए जो कमीशन बनाए गए थे, अब इन कमीशन के कुछ आप नाम याद कर लो। जो लुसेंट में दिया हुआ है इतना काफी है इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। हमें मॉडर्न हिस्ट्री पूरा ध्यान नहीं दिया और मुश्किल से आप एक दिन के 3 से 4 घंटे में ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर जाओगे। इंपॉर्टेंट डेट एक दिन में आपको मुश्किल से कोई आपका सेलेक्टिव आपने नोट पहले से बना रखा तो कुछ ही घंटों में आपको कंप्लीट हो जाए। नहीं बना रखा है तो कुछ सेलेक्टिव बुक है, जैसा स्पेक्ट्रम के पीछे वाले जो नोट सेक्शन होते हैं 40-50 पेज होते हैं, वहां पर स्पेशल आपको मेंशन किया हुआ सारा डेट इंपॉर्टेंट एक ही जगह मेंशन किया गया है, वो आप याद कर लो। और कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है जो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो कि अंग्रेजों के समय जो इंपॉर्टेंट कमीशन किस चीज से रिलेटेड थे बने थे, किस तो वो आप याद कर सकते हो। अब यहां से आपको प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे और ज्यादा यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो यहां पर आपको सिर्फ आर्टिकल और अमेंडमेंट, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास उतना समय भी नहीं है कि हम लगे पड़े हैं इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करने में। सिर्फ हम 2 टॉपिक पर ध्यान देने, एक आर्टिकल्स और प्लस दूसरा अमेंडमेंट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका इंडियन पॉलिटी। अब यहां से ही आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से ही रहेंगे। भूले भटके 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते, तो आप देखना चाहो तो पंचायती राज और राष्ट्रपति को रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं यहां पर आप देख सकते हो। और कुछ स्टार्टिंग का पेज जो भी अनुसूची रहा और साथ में शेड्यूल और साथ में पार्ट यानी भाग, कौन से भाग में क्या चीजें रिलेटेड है सब्जेक्ट, तो ये आप ध्यान दे दो, इससे ज्यादा नहीं। आर्टिकल अमेंडमेंट ज्यादा से ज्यादा आप देखना चाहो तो राष्ट्रपति और पंचायती राज, क्योंकि यहां से प्रश्न थोड़े से डेप्थ में 1-2 पूछ दिए जाते हैं और फेवरेट है, सभी आयोग का फेवरेट टॉपिक है, तो यहां से आपको विशेष ध्यान देनी है। इंडियन इकोनॉमी ज्यादा नहीं, बैंकिंग के ऊपर आप भी के समय में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, बैंकिंग आप ध्यान दे दो, क्योंकि बैंकिंग के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ध्यान दे दो, और 5 ईयर प्लान, बस इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जो भी पहले से पढ़ रखा वही आपको काम आने वाला। आप ये स्पेशल, हाँ बजट भी आप देख सकते हो, पर नियर बजट अभी तक पूछे जाते हैं, कभी कभी ज्यादा प्रश्न नहीं होते इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बजट से, तो 1-2 प्रश्न रहते हैं जो आप किसी भी करंट अफेयर की बुक में आप जाकर आप कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी बिहार, इससे आप प्रश्न नहीं रहता। और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर हम लोग बात करें तो कुछ भी है, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो जैसे इंडिया के बेसिक इन्फॉर्मेशन से अभी तक कोई ज़्यादा मेजर प्रश्न नहीं पूछे गए, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि यहाँ पर सब लोग रट्टा मार के बैठे हैं। फिर भी यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेसिक चीज़ों से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय गान कब लिए गए थे, फिर राष्ट्रीय पशु को कब लिए गए थे, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी आपको 1-2 बार ध्यान दे देनी है, क्योंकि स्टैटिक प्रश्न है, ये हमेशा मिसलेनियस टॉपिक में आप डाल दो तो काफ़ी है। तो मिसलेनियस टॉपिक मैंने डेली कहा है कि आधा 1 घंटा आप देते हो 15 दिन, आपका यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक में ही ज्योग्राफी सेगमेंट का कुछ पॉइंट तो आपका कवर हो ही जाएंगे। अब मेन बात करें इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवर सिस्टम आपको नॉर्थ का रिवर सिस्टम कंप्लीट याद होंगे, ज्यादा हमको मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो भी सकता है, तो सिंधु रिवर सिस्टम में थोड़ी बहुत हो सकते हैं, कौन सा पाकिस्तान के से आ रहे हैं, कौन सा नॉर्थ या इंडिया की तरफ से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं। पर ज्यादातर कंफ्यूजन सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम जो भी है यहाँ पर कम होंगे। ठीक है, इनके ट्रिब्यूटरी क्या है, इनके नाम में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा साउथ इंडियन के जो भी रिवर सिस्टम है, और एक क्रम याद कर लो, आपको क्रम पता होना चाहिए, पहले कौन सा रिवर आता है। आप उड़ीसा से स्टार्ट करो, उड़ीसा से आप तमिलनाडु तक चले जाओ, वहां से आप
क्रम आपको ध्यान में होनी चाहिए, किस क्रम में कौन सा स्टेट, ऐसे स्टेट भी आपको याद हो जाएंगे कौन सा क्रम में कौन सा स्टेट है। अब यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बनाए जाने के लिए बनाए जा सकते हैं और कई बार आयोग ने बनाए हैं, तो यहां पर आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो फिर इसके बाद आते हैं रिवर सिस्टम के बाद आपका बर्ड सेंचुरी, एनिमल जो भी टाइगर से रिलेटेड रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, इनके नाम आप याद कर लो। रिसेंट करंट अफेयर में जो रहा है उन नाम के ऊपर विशेष ध्यान दे दो, जो रिसेंट में करंट अफेयर के टॉपिक में पिछले 1 साल में रहा। बाकी चीजों के ऊपर आप नहीं भी ध्यान देते क्योंकि आपको समय बचानी है। सारे के सारे आप नेशनल पार्क तो आप याद कर सकते हो, पर सारे के सारे बर्ड सेंचुरी, सारे के सारे एलिफेंट को रिलेटेड जो सेंचुरी बनाए गए, सारे के सारे जो भी है चीजें वो याद नहीं कर सकते। जो रिसेंट में करंट अफेयर में रहा है उन टॉपिक है तो आप याद कर ही सकते हो। जो करंट अफेयर के आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आसानी से कहीं ना कहीं एक लेक्चर तो मिल ही जाएंगे और उस एक लेक्चर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों रहा, क्या वजह रहा, किस जगह है, किस स्टेट में कब बनाए गए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका कवर हो जाएंगे। ये हो गए। अब प्रोडक्शन आपने देख ही लिया। फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक पावर प्लांट को लेकर। अब ये बहुत फेवरेट टॉपिक है आयोग का। पावर प्लांट जो भी थर्मल हो गए, फिर आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, हाइड्रो, तो ये जिनके भी किस स्टेट में किस नदी के ऊपर है प्लांट और कौन सा डैम का नाम है ये याद कर लो। फिर थर्मल में आप जितना हो सके जितने भी स्टेट में जो इंपॉर्टेंट है, कुछ ही इंपॉर्टेंट हमेशा पूछे जाते हैं यार, रिसेंट में करंट अफेयर में रहा है किसी न किसी वजह से वो थर्मल पावर प्लांट, तो उन्हीं थर्मल पावर प्लांट के समय बचाने के लिए आप विशेषकर ध्यान दे सकते हो। रिसेंट थर्मल पावर प्लांट या कोई नए बनाए गए, कोई नए बनाने के लिए कुछ बजट सैंक्शन किए गए, जो भी हो, तो इस तरह के रिलेटेड आप ध्यान देते हो, आपका काम बन जाएंगे। ये हो गया आपका जनरल साइंस। अब सबसे लास्ट में आपको आना है जनरल साइंस, और जनरल साइंस के ऊपर कम से कम आपको 10 दिन बचाने हैं। यानी आपने इन सब्जेक्ट के ऊपर रेगुलर आप तो कंप्लीट कर ही रहे हो, ठीक है, और इन सब्जेक्ट के ऊपर हमें कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप 7 जून तक ले जाओ और 7 जून से आगे मत पढ़ो। 7 जून तक आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। करंट अफेयर आप एग्जाम तक ले जा सकते हो, पर ये जो आपका ये सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने बात किया, इन सब्जेक्ट को 7 जून से ज्यादा नहीं ले जाना है, क्योंकि आपका इंडियन हिस्ट्री लगभग आप सही से कंप्लीट करना चाहोगे तो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपका 4 से 5 घंटे में 6 घंटे में रिवीजन करने, हमें ज्यादा विशेषकर ध्यान नहीं देने, हमें ज्यादा किसने क्या डेवलपमेंट हुए, गांधी जी ने किन से क्या बातें की, कौन सी उनके पॉइंट में मेंशन किए गए थे, 1614 जो भी है, उनके ऊपर हमें ध्यान ही नहीं देने, सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर ध्यान देने, इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर ध्यान देनी है, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर आपको चाहोगे तो 1 दिन में थोड़ा सा एक स्पेशल, एक ये जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, ये भी 1 दिन में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। कुछ ज्यादा से ज्यादा आप दूसरे दिन ले जा सकते हो, 3-6 घंटे। पॉलिटी 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, इंडियन इकोनॉमी 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी कुछ ही घंटों की बात है। यहां पर आप 7 दिन में चाहो तो 7 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी जो समय देना है आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर पहले या स्टार्टिंग के दिन में आप फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे यूनिट एंड डायमेंशन और लाइट, मैग्नेटिज्म और हीट, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जहां से प्रश्न बनते हैं, 1 दिन में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर लेते हो तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। बट यहाँ पर केमिस्ट्री के ऊपर विशेषकर ध्यान देनी है, बायोलॉजी के ऊपर विशेषकर ध्यान देनी है। बायोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर बात करें तो प्लांट आपको छोड़ना नहीं है, प्लांट जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ध्यान देनी है। फिर आज ह्यूमन बॉडी के जो भी सिस्टम है, इनके ऊपर ज्यादातर कैंडिडेट बहुत बार पढ़ रखा होता है। ऑप्शंस थोड़ी बहुत गलती करते भी हैं तो ऑप्शन से लोग बनाकर सही आ जाते हैं। तो यहां पर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आप न भी ध्यान दे दो तो फाइलम, जो भी इंपॉर्टेंट फाइलम है, किस समय में क्या डेवलपमेंट हुआ, किस फाइलम में आते हैं, कौन से जीव आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लो। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है उतना कि हम लगे पड़े हैं कि पूरा बायो अच्छे से कंप्लीट करें। हमको अच्छे से कंप्लीट नहीं करने, ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा बहुत अच्छे समय दे सकते हो तो सेल सिस्टम के ऊपर दे दो, टिश्यूज के ऊपर आप दे दो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर दे दो। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में बेसिक चीजें जान लो। बस इतना से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये रह गए।
बाकी चीजें प्लांट और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देना चाहो तो नर्वस सिस्टम के कुछ फंक्शन के ऊपर आप ध्यान दे दो, काम हो जाएंगे। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किडनी के ऊपर हमें नहीं लगाने हैं दिमाग, अपने हार्ट के ऊपर दिमाग नहीं लगाने, अपने जो भी है सिस्टम है उन सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देने, क्योंकि आपने इससे पहले कई बार पढ़ रखा, आपके एग्जाम हॉल में ऑप्शन से काम बन जाएंगे। पर ये जो सब्जेक्ट है, प्लांट हो गए, फाइलम हो गए, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। यहाँ पर जितना ज़्यादा पर आप ध्यान देते हो तब जाकर एक अच्छा हो पाता है, नहीं तो ये भी मुश्किल काम है। केमिस्ट्री के ऊपर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले केमिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ हैक्स हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे आसानी से कवर हो जाएंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैथ के ऊपर 5 प्रश्न है, तो अब उतना समय नहीं है, आप देखना चाहो तो भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप नंबर सिस्टम देख के गए, प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क यानी अर्थमेटिक देख के गए, आपका एडवांस से 2-4 क्वेश्चन पूछ जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स एरिया है ही नहीं कि आपको यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, मैथ और रीजनिंग को आप इग्नोर करके चलो, क्योंकि 5 क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। हाँ, मेंस में हम इग्नोर नहीं कर सकते, मेंस में यही आपका मेरिट डिसाइड करे। हाँ, 5 क्वेश्चन में से जो भी पूछे जा रहे हैं, आप पहले से नहीं पढ़ रखा है तो कम से कम कोशिश ये करो जो आसान सा प्रश्न है, 5 में से 2 से 3 प्रश्न आपको मैथ में आसान रहेगा ही रहेगा, पर वो 2 प्रश्न आप गलती ना करो, बस ये कोशिश करनी है। 3 आप इग्नोर कर दो क्योंकि वो नहीं बन रहे, आपका एडवांस मैथ से आ गए, नहीं बन रहे, इग्नोर कर दो। अब बना सकते हो तो बना लो, नहीं बन रहे तो इग्नोर करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ये आप करते हो तो आपका काम बन जाता है, और यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा आखिरी 15 दिनों में। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।